दिल्ली का सियासी अखाड़ा सच कर तैयार है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस वक्त जमकर सियासी दांव-पेच लगाए जा रहे हैं। दिल्ली का सियासी खेल चरम पर नजर आ रहा है। अब इस खेल में फर्जी वोट, वोटों की लूट और झुग्गी बस्ती वालों के साथ धोखे का मुद्दा भी हावी होता नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर ये गंभीर आरोप है कि दिल्ली में बीजेपी लीडर्स ने अपने पदों पर फर्जी वोट बनवाने की एप्लीकेशन ईसीआई को दी है। ईसीआई के नाक के नीचे लोकतंत्र की सरेआम हत्या की जा रही है। अब इसे लेकर दिल्ली में सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी ने आप के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन कुछ वाजिब सवाल ये भी हैं कि क्या वाकई में दिल्ली में फर्जी वोटों का गोरख धंधा चलाया जा रहा है। फर्जी वोट को लेकर आखिर किसके मन में खोट है। दिल्ली वोटर लिस्ट विवाद को लेकर 11 जनवरी को आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान वो बीजेपी पर काफी हमलावर नजर आए। संजय सिंह ने बीजेपी के पूर्व सांसद प्रवेश सिंह वर्मा, पंकज चौधरी, कमलेश पासवान समेत तमाम बड़े बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन लोगों ने अपने पते पर वोट बनवाने की एप्लीकेशन दे रखी है। प्रवेश सिंह पर संजय सिंह ने कहा कि ये सांसद नहीं है, लेकिन उन्होंने सांसद वाला बंगला कब्जा किया हुआ है। मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहले जो यहां के प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के नई दिल्ली से, प्रवेश वर्मा, वो पूर्व सांसद हैं, मौजूदा सांसद नहीं है। फिर भी मई से लेके मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 8 महीने से सांसद का बंगला कब्जा करके बैठे हुए हैं। और इतना ही नहीं, अपने उस बंगले के पते पर 33 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी है। 33 वोट रजिस्टर पंजीकृत कराने की एप्लीकेशन दी है। प्रवेश वर्मा पहला नाम। दूसरा नाम, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी जी, इन्होंने अपने पते पर 26 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी है। 26 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी है। भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी। संजय सिंह यही नहीं रुके। उन्होंने आगे बीजेपी के बड़े नेताओं पर हमला करते हुए कहा कि मैंने सभी आधार के साथ ये सारे आंकड़े आपके सामने रखे हैं। आप इन आंकड़ों को चेक भी कर सकते हैं। संजय सिंह ने कहा कि पूर्व सांसद प्रवेश सिंह वर्मा, सांसद कमलेश पासवान, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, सांसद सतीश गौतम, जयप्रकाश, मनजिंदर सिंह सिरसा समेत बीजेपी के कई लीडर्स ने फर्जी वोट बनवाने के लिए अपने घर से आवेदन दे रखा है। उन्होंने दावा किया कि इनकी संख्या 30-40 या इससे ऊपर है। आम आदमी पार्टी के लीडर्स के इन आरोपों पर यूपी के गोरखपुर में बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि इससे साफ पता चलता है कि इन्हें अंदर खाने से पता लग गया है कि आप बुरी तरह हार रही है और बीजेपी सरकार बना रही है। वो हमेशा आश्वस्त रहते थे कि वो दिल्ली में जीतेंगे, लेकिन अब किसी के आंसू बह रहे हैं। होता है कि उनको पता चल गया अंदर खानों से कि आप बहुत बुरी तरह हार रही है और भाजपा दिल्ली में सरकार बना रही है। इस तरह के बयान उन्होंने कभी 10 साल में दिए नहीं थे। हमेशा वो कॉन्फिडेंट रहते थे कि हम जीतेंगे दिल्ली। केजरीवाल जी को या उनके साथी लोगों को मैं देख रहा हूँ, कोई किसी के आंसू बाहर आ रहे हैं, किसी को गुस्सा आ रहा है, किसी का चेहरा लाल हो रहा है। ये सब साइन है। जब आपको पता चल जाता है अपने सिस्टम से, अपने महकमों से, अपने लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से कि हवा का रुख बदल गया और हवा का रुख मोदी जी की तरफ, भाजपा की तरफ, कमल के निशान की तरफ
उन सारी योजनाओं की तरफ है जिससे केजरीवाल जी ने वंचित रखा दिल्ली वासियों को। हालांकि दिल्ली का सियासी दंगल यहीं पर नहीं खत्म हो जाता है। लड़ाई झुग्गी बस्ती वालों को लेकर भी जमकर जारी है। बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक तरफ जहां दिल्ली के झुग्गी बस्ती वालों से गहन संवाद कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में जाकर उनके साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं। याद रहे कि दिल्ली विधानसभा की मतदाता सूची में दिल्ली की झुग्गी बस्ती वाले 10% की हिस्सेदारी निभाते हैं। वो चुनाव की दशा और दिशा बदल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।